हेलो बच्चों, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में अब आगे चलते हैं और एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड नंबर ऑफ seven-digit numbers which can be formed with condition first no restriction। ठीक है, मतलब हमें 7 डिजिट का नंबर बनाना है और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अगर हमें 7 डिजिट का नंबर बनाना है तो दिस इज इक्वलेंट ऑफ सेइंग कि हमारे पास ऐसे 7 प्लेसेस हैं और इस प्लेस को फिल करना है एंड इस प्लेस को फिल करना है एंड इस प्लेस को फिल करना है। ठीक है, फिर हमने पहले ऐसे बोला था कि हमें कंस्ट्रेंट को पहले सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कंस्ट्रेंट क्या है कि इसको फिल करने के लिए हम 0 नहीं यूज़ कर सकते, इसके आगे कोई कंडीशन नहीं, हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको फिल करने का कितना तरीका हो गया, 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट यूज़ कर सकते हैं, तो 9 तरीका हो गया। तो इसको फिल करने का 9 तरीका, फिर इसको फिल करने का कितना तरीका हो गया, 10 तरीका। कोई भी डिजिट रख सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लिया 5 आया है तो यहाँ 5 भी रख सकते हैं, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसने ये तो बोला नहीं कि डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए और डिजिट एक ही बार यूज़ करना है। तो इसलिए नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, पहले प्लेस को भरने का 9 तरीका, फिर उससे नेक्स्ट प्लेस को भरने का 10, फिर उससे नेक्स्ट प्लेस को भरने का मतलब 10 10 10 10 6 बार, टोटल 7 प्लेसेस हैं। तो पहले प्लेस के लिए 9 और बाकी सब के लिए 10 10 10। तो 10 × 10 × 10 10 रेज़्ड टू 6। ऑफ कोर्स इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसमें हमने ऐसे थोड़ा बोला, और का सेंस थोड़ा ना रहे कि सेकेंड प्लेस भर लिया या फिर थर्ड प्लेस भर लिया, ऐसे थोड़ा बोलेंगे, वरना नंबर कैसे आएगा। इसमें तो हम क्या बोलेंगे, सेकंड प्लेस भर लिया एंड थर्ड प्लेस भर लिया एंड फोर्थ प्लेस भर लिया, एंड है इसलिए मल्टीप्लाई करें। ठीक है, सेकंड प्लेस, सेकंड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। ये ठीक है, ये क्या लिखा है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। तो अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो एक डिजिट ये यूज़ हो गया, वो आगे के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो इसको फिल करने का 9 तरीका, मान ली यहाँ पे अब हमने 7 रख दिया। ठीक है, मान ली यहाँ पे 7 प्लेस हो गया। इसको फिल करने का फिर 9 तरीका, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास 0 एक्स्ट्रा आ गया है। ये ठीक है, 0 हम इसमें प्लेस कर सकते हैं, बट अगर पहली जगह 7 रखा हुआ है तो वी कैन नॉट प्लेस 7 नहीं रख सकते। तो इसलिए 9 × 9, अब 2 डिजिट यूज़ हो गया तो कोई भी यूज़ हो गया होगा। मान लीजिए यहाँ पे 7 यूज़ हुआ, यहाँ पे 3 यूज़ हुआ, तो थर्ड प्लेस के लिए 7 और 3 इज़ नॉट अवेलेबल। अच्छा, यहाँ पे कोई भी 2 रखो, इसके पास हमेशा 8 ही चॉइसेस रहेंगी। उसका मतलब क्या है कि इनका फिलिंग आपस में इंडिपेंडेंट है कि पहले क्या यूज़ किया जाए। जैसे इस प्लेस को भरने के लिए, बिकॉज यहाँ पे 2 डिजिट यूज़ हो चुका है, तो ऑप्शंस तो इसके पास 8 बचे, बट पहले 2 प्लेसेस पे कौन से डिजिट रखा है ये ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ऑप्शन हमेशा ही 8 आएगा। चाहे यहाँ पे 1 2 रखा हो, चाहे 5 7 रखा हो, चाहे 9 1 रखा हो, कुछ भी रखा हो। तो इसको करने के लिए रिपीटिशन अगर नॉट अलाउड है तो पहले वाले प्लेस को भरने का 9 तरीका, फिर दूसरे वाले प्लेस को भरने का 9 तरीका, फिर उसके बाद तीसरे को 8 7 6 5 और लास्ट प्लेस को भरने का 4 तरीका। ठीक है, जैसे जैसे हम एक एक प्लेस भरते जा रहे हैं, एक एक डिजिट यूज़ होता जा रहा है, तो सब्सीक्वेंट प्लेस के लिए, उसके बाद वाले प्लेस के लिए हमेशा एक एक ऑप्शन कम होता जा रहा है भरने का। ये सेकंड थिंग होगी। थर्ड हो गया, नंबर इज इवन एंड रिपीटिशन अलाउड। ये ठीक है, इवन नंबर बनाना है और रिपीटिशन अलाउड है, मतलब एक डिजिट हम कितनी बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है कि यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो हमने इसको भरा, तो 9 तरीके से भरा गया। फिर इसको भरा 10 10 10 10 10। इस बार क्या हो गया कि जो लास्ट प्लेस है
ठीक है, वहाँ इवन डिजिट ही आना चाहिए, तभी नंबर इवन होगा। तो इवन डिजिट मतलब 0, 2, 4, 6, 8। तो इसको फिल करने का इस बार हमारे पास कितना ऑप्शन आएगा? 5। तो पहले प्लेस को 9, क्योंकि 0 नहीं रख सकते। फिर उसके बीच में जो 5 प्लेसेस हैं उनको इतना, फिर लास्ट प्लेस के लिए 5। तो ये फर्स्ट प्लेस हो गया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ प्लेस हो गया, ये लास्ट प्लेस हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू 45 × 10⁵ इतने नंबर इवन होगा। ठीक है, फोर्थ नंबर इज ऑड, रिपीटिशन अलाउड। अब ये तो देखो तुम्हें समझ में आना चाहिए, अगर नंबर ऑड है तो एग्जैक्टली यही आंसर आएगा, क्योंकि ये 9, 10, 10, 10, 10 ऐसे ही रहेगा। बस लास्ट वाले केस में क्या होगा, जो फिल करने के ऑप्शन है ये, ठीक है, नंबर ऑफ ऑप्शन चेंज नहीं होगा, वो तो 5 ही रहेगा, बस फिल करने वाला जो डिजिट है वो चेंज हो जाएगा। इस वाले केस में ये 5 का किसकी वजह से आया? 0, 2, 4, 6, 8 की वजह से। ऑड वाले केस में 1, 3, 5, 7, 9 ये 5 ऑप्शन है, बट नंबर ऑफ वेज तो 5 ही रहेगा। तो हम तो नंबर ऑफ वेज काउंट करें तो अगेन आंसर विल बी 9 पहला प्लेस, फिर बीच के 5 प्लेस, फिर लास्ट प्लेस। तो इट विल रिमेन 45 × 10⁵ ये रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर हम बोलें कि नंबर इज ऑड, रिपीटिशन नॉट अलाउड कर दें। ये ठीक है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो ये कौन सा पार्ट है? फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखो हम कैसे सोचेंगे। 7 प्लेसेस हो गया, रिपीटिशन इस बार अलाउड नहीं है और नंबर ऑड होना चाहिए। ठीक है, पहला अटैम्प्ट हमने बोला कि इसको 9 तरीके से भर लेते हैं, बिल्कुल। रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो इसको भी 9 तरीके से, 2 डिजिट यूज़ हो गया तो 8 तरीके से, 7, 6, 5 इंटू, यहाँ तक तो ठीक है, हम विदाउट रुके हुए चले गए। अब यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसको कितने तरीके से भर सकते हैं। अगर तुम बोलो 5 तरीके से, जैसे हमने पहले बोला था, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा ये तो एक एक कम हो रहा है, 5 कैसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट तो ऑलरेडी आ चुके हैं, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो इसको कितने तरीके से भरेंगे ये हम बता ही नहीं सकते ये, ठीक है, बिकॉज ये अब इंडिपेंडेंट नहीं बचा इनसे। लास्ट प्लेस का जो फिलिंग है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इससे पहले प्लेसेस को जो हमने फिल किया उसमें कितने ऑड डिजिट यूज़ हुए हैं। एक तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 0, 6, 8, 1 आ गया, तब तो क्या हुआ, यहाँ तक पूरे तक भरने में एक ही और डिजिट यूज़ हुआ, तब तो उसके बाद 4 ऑप्शन है। अगर मान लिया 1, 3, 5, 7, 9 और 0 आ जाए तो कोई भी और डिजिट नहीं बचा, तो इसके बाद 0 ऑप्शन है। तो अभी तक जैसे हमने इसको 5 से भर दिया, तो 5 से भरने का मतलब क्या है कि बिकॉज यहाँ पे 5 डिजिट यूज़ हो चुके हैं, 5 डिजिट बचे हैं, तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है सेकंड लास्ट प्लेस को। और पहले 5 डिजिट कौन से यूज़ हुए हैं इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस पे आंसर 5 ही रहेगा। तो ये इसका जो फिलिंग है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कि विच डिजिट वी हैव यूज्ड ओवर हियर, ये ठीक है। बट यहाँ पे जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो तो इस पर डिपेंड करेगा कि पहले क्या आया। इसीलिए हमने नोट लिखाते समय एक नोट ये लिखाया था कि हमें पहले कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो अब कंस्ट्रेंट क्या क्या है कि यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए एंड यहाँ पे ऑड रहना चाहिए, ये है, ठीक है। चलो ठीक है, पहले हमने क्या किया, इस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कराया। दूसरा अटेम्प्ट, इसको फिल करने का कितना तरीका है, 9। फिर हमने इसको सेटिस्फाई कराया कि इसको फिल करने का कितना तरीका है, और डिजिट अगर रखें यहाँ, तो कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा 5, तो नहीं भर सकते ये, ठीक है। दिस कैन नॉट बी गिवन, क्यों? अगेन ये इस बात पर डिपेंड करेगा यहाँ जो 9 तरीके से ये जो प्लेस भरा है उसमें कौन सा डिजिट यूज़ हुआ है। अगर मान लिया इसको फिल करने के लिए 2 यूज़ हुआ है, डिजिट 2 यूज़ हुआ, तो इसके पास 5 और डिजिट हैं, तो इसको फिल करने के 5 तरीके हो जाएंगे। बट अगर मान लिया इसको फिल करने के लिए
हमने 1 यूज़ कर लिया, तब तो इसके पास 4 ही ऑप्शन बचे। दैट मीन्स इसका जो फिलिंग है वो इस पे डिपेंडेंट है, इस पे डिपेंडेंट है, तो हम आंसर नहीं बता सकते वापस। ये ठीक है। फिर हमने एक अटैम्प्ट और मारा और हमने इस बार ये रिवर्स किया कि पहले इसको भर लें और फिर इसको भर लें। तो पहले इसको भर लें, कितना तरीका? 5। ये ठीक है। फिर इसको भर लें, कितना तरीका? इस बार भर जाएगा। यहाँ पे अगर हमने कोई और डिजिट यूज़ किया, मान लिया 3, तो पहले वाले के पास 8 ही ऑप्शन बचेगा। एक तो इसमें 0 नहीं रख सकते और जो भी डिजिट लास्ट प्लेस पे यूज़ हुआ है वो नहीं रख सकते। ठीक है। तो 5 × 8, तो यहाँ पे कोई डिजिट रखा गया, यहाँ पे कोई डिजिट रखा गया और इसके लिए ये ठीक है। अब ये थर्ड प्लेस पे आ गया। यहाँ पे थर्ड प्लेस को भरने के लिए हमारे पास 8 ही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अब इसमें 0 आ गया और 2 डिजिट ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं, तो उन दोनों को तो यहाँ पे यूज़ कर नहीं सकते। फिर इसके लिए 7 ऑप्शन रहेगा, तो 7, 6, 5, 4 ये आंसर आएगा। तो कितना आएगा? 5 × 8 × 8 × 7 6 5 4। ठीक है। जब तुम आंसर लिख रहे हो ये, ठीक है, अपनी कॉपी में, तो इट इज़ एडवाइजेबल कि हम यहाँ पे ऐसे लिखें। ये क्या हो गया? लास्ट प्लेस। ये ठीक है। ये 8 कहाँ से आया? फर्स्ट प्लेस। फिर ये 8 कहाँ से आया? सेकंड प्लेस का फिलिंग, उसको भरने के नंबर तरीके। ऐसे करोगे तो जब बाद में पढ़ोगे तो भी याद रहेगा। अभी तो क्या होगा कि जब हम समझाएंगे तो मैनी ऑफ यू वुड बी एबल टू गेट कि अच्छा ये ऐसे आ गया। ठीक है। अगर हम एक ही घंटे बाद वापस आंसर देखें तो मेरे को समझ में नहीं ये 5 क्या कर रहा है, ये कौन सा 8 है, ये ठीक है। फिर वापस हमें देखना पड़ेगा। इसलिए अगर हम इतना नोट डाल लें तो बाद के लिए इट विल बी ईजियर। ठीक है। 6th पार्ट, नंबर इज, ये नो नहीं है, नंबर है। इवन, रिपीटिशन नॉट अलाउड। ठीक है। रिपीटिशन अलाउड नहीं है एंड नंबर इवन है। तो फिर देखो, एक तरीका तो ये हो गया कि टोटल में से हम ऑड घटा दें। टोटल कितना होगा? अगर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो पहले प्लेस को भरने का 9 तरीका, फिर सेकंड को भरने का 9, 8, 7, 6, 5, 4। ठीक है। ये क्या है? टोटल माइनस ऑड अगर करें तो ऑड हमने यहाँ काउंट कर ही रखा है, तो 5, 8, 8, 7, 6, 5, 4 ये आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो गया कि अगर हम इवन ही काउंट करना चाहें तो देखो, इस बार पहले चलते हैं। पहले हमने देखो सबसे पहले क्या किया था, ऑड वाले केस में हमने ऐसे भरना चालू किया तो लास्ट प्लेस को नहीं भर पाए। फिर हमने इसको भरा तो भी नहीं भर पाए। फिर हमने इसको पहले भरा, इसको बाद में भरा, तो फिर आंसर आ गया हमारा ये वाला ना। ठीक है। इसमें क्या है, मान लिया हम पहले इसको भरें, कितने तरीके हो गए? 9। फिर इसको भरें, नहीं भरा जाएगा। ठीक है। चलो, फिर पहले इसको भर लें, कितने तरीके हो गए? 5। फिर इसको भर लें तो नहीं भरा जाएगा। इस बार क्या दिक्कत है? अगर मान लिया हमने इसको भर लिया, मतलब इसमें कोई इवन डिजिट रख दिया, इवन नंबर काउंट करें अब तो ये वाला। अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया कि बाइजेक्शन से कर लिया, टोटल में से ऑड घटा दिया। अब दूसरा सीधा सीधा कर रहे हैं। ऑल्टरनेट तरीका क्या है ये? ठीक है। ऑल्टरनेट बताया जा रहा है। क्वेश्चन तो आंसर तो आई गया ऑफकोर्स ये वाला। ठीक है। ऑल्टरनेट तरीके में क्या है, हमने क्या बोला कि पहले ऑड की तरह हमने करके देखा, इसको फिल किया, 5 तरीके से भर लिया, तो अब पहले को नहीं भर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस बार लास्ट प्लेस पे 0 यूज़ हुआ या नहीं हुआ, इस बात का फ़र्क पड़ेगा। अगर लास्ट प्लेस पे 0 यूज़ हो गया, क्योंकि 0 इवन डिजिट है, अगर कोई भी नंबर 0 में ख़त्म हो रहा होगा तो इवन नंबर होगा ऑफकोर्स। अगर लास्ट प्लेस पे 0 यूज़ हो गया यहाँ पे,
तो फिर क्या है कि फर्स्ट प्लेस पे हमारे पास 9 ऑप्शन है 0 को छोड़ के, ठीक है। बट अगर लास्ट प्लेस पे मान लिया डिजिट 2 यूज़ हुआ है तो फर्स्ट प्लेस के पास हमारे पास 8 ऑप्शन है। तो मतलब क्या हो गया कि इस बार किसी भी तरीके से काउंट कर लो, चीज़ें इंडिपेंडेंट नहीं है। मतलब अगर मैं इसको भर के इसके पास जाऊं तो ये भी इस बात पे डिपेंड करेगा कि लास्ट में 0 आया या नहीं आया। तो सब तरीके से फेल हो गया ये। जब भी ऐसे फेल हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, केसेस बनाते हैं, ठीक है। केसेस कैसे बनाएं, कैसे भी बना सकते हैं, पहले केस के रिस्पेक्ट में भी बना सकते हैं, लास्ट केस के रिस्पेक्ट में भी, ठीक है। मान लिया हम जब इसको भर के इस पे पहुंचे, जैसे मान लिया हमने इसको भर लिया, दिक्कत क्या थी वो बताया जा रहा है कि मान लिया हमने इसको फिल किया 9 तरीके से, फिर हम लास्ट वाले में पहुंचे तो इसको हम फिल नहीं कर पाए। क्यों फिल नहीं कर पाए? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट प्लेस पे इवन डिजिट यूज हुआ है या ऑड डिजिट यूज हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे इवन डिजिट यूज हुआ है तो इसके पास 4 ही ऑप्शन बचे। अगर यहाँ ऑड डिजिट यूज हुआ है तो लास्ट प्लेस के पास 5 ऑप्शन बचे, ये ठीक है। तो इसकी वजह से इस पे डिपेंड कर रहा था, लास्ट प्लेस का जो फिलिंग है वो इस पे डिपेंड कर रहा था कि पहली जगह इवन यूज हुआ या नहीं यूज हुआ। तो बेसिकली जो हम केसेस बनाएंगे वो इसी के अराउंड ब्रेक कर दिए कि पहला डिजिट इवन है या नहीं है, ठीक है। तो केस हम ऐसे बना सकते हैं, या तो पहला डिजिट इवन होगा, ये ठीक है, फिर आगे, या फिर पहला डिजिट यहाँ पे जो होगा वो ऑड होगा, ये ठीक है। या फिर का मतलब क्या है, ऐड करेंगे। ऑप्शन है कि अगर इवन से शुरू होकर ऐसा नंबर बना दिया हमने इवन, वो भी चलेगा। ऑड से शुरू करके जो नंबर है टोटल नंबर इवन होने का मतलब क्या है कि लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए बस। तो इवन से शुरू करके आ गया या ऑड से शुरू करके आ गया, दोनों एक ही बात है। अगर इवन से शुरू करके आया तो पहले प्लेस को भरने का कितना तरीका हो गया, इवन डिजिट भरने का 4, ये ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट प्लेस की फिलिंग। उसके बाद इसकी फिलिंग आएगी लास्ट प्लेस की। अगर फर्स्ट प्लेस पे हमने इवन रख दिया तो लास्ट प्लेस पे भी 4 तरीका रहेगा। मान लो यहाँ पे 2 रख दिया तो लास्ट प्लेस पे 2 छोड़ के 0, 4, 6, 8 ये 4 ऑप्शन रहेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आ गए। अब इसके बाद तो गाड़ी चल निकलेगी क्योंकि 2 डिजिट यूज़ हो गया पहले और आखिरी प्लेस पे। तो यहाँ तो 8, 7, 6, 5, 4, ठीक। ऑड वाले केस में पहले प्लेस पे भरने का कितना तरीका हो गया, ऑड प्लेस डिजिट रखने का 5, यहाँ लास्ट प्लेस भरने का 5, 2 डिजिट यूज हो गया तो 8, 7, 6, 5, 4, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 4, 4, 8, 7, 6, 5, 4 प्लस 5, 5, 8, 7, 6, 5, 4, ये आंसर आएगा, ठीक है। दिस इज द 6th पार्ट। अब आ जाते हैं 7th पार्ट पे, एंड दैट सेज number is same if written in reverse order। अच्छा, ये जो एग्जांपल लिए हमने 7, और मतलब ये इतने सारे जो क्वेश्चंस हैं इंडिविजुअल क्वेश्चन की तरह ट्रीट कर सकते हैं इनको। तो हम तो इन सारे क्वेश्चन में हमें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम इसी को घुमा घुमा के और भी कई तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं, बस अगर मेरे को लॉजिक समझ में आया है, ठीक है। अब मान लिया हमने वर्ड बना लिए, जैसे यहाँ तो नंबर बनाने हैं। अगर हमने बोला कि 7 लेटर का वर्ड बनाना है और फिर हम बोलेंगे जो वर्ड है वो वोवल से शुरू नहीं होना चाहिए, कॉन्सोनेंट पे ख़त्म होना चाहिए, तो वो भी इवन ऑड जैसी चीज़ ही चल रही है। अगर हमें ये लॉजिक समझ में आ रहा है तो वो क्वेश्चन भी हम एग्जैक्टली सेम तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हमने बोल दिया कि हमारे पास 10 स्टूडेंट हैं, उसमें से 4 NIT के हैं और 6 IIT के हैं, उनको एक रो में बिठाना है, तो पहला बंदा IIT वाला होना चाहिए, इसके क्या कंडीशन है, तो वो भी इसी तरह का क्वेश्चन हो गया। नंबर इज 7 इफ रिटन
इन रिवर्स ऑर्डर, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट इस टाइप का नंबर कि मान लिया 5788 तो अगर इसको इधर से लिखें या इधर से लिखें एक ही चीज़ लिखी जाएगी। तो ऑफ कोर्स पहले 4 डिजिट अगर हम फिक्स कर दें तो आखिरी 3 डिजिट जो हैं वो तो फिक्स हो जाएंगे, मतलब इन्हीं को हम चेंज कर सकते हैं। जब एक बार ये फिल हो गया तो इन तीनों को फिल करने का एक ही तरीका है। क्यों? यहाँ पे वही डिजिट आएगा जो यहाँ पे आया, यहाँ पे वही डिजिट आएगा जो यहाँ पे आया, यहाँ पे वही डिजिट आ गया जो यहाँ पे आया। और अगर ये चारों फिक्स हैं तो ये अपने आप फिक्स हो गया, इनके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा, तो वही लिखेंगे। नंबर इज सेम इफ़ रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। तो फर्स्ट प्लेस को यहाँ को भरने का कितना तरीका? 9। फिर अगले 3 प्लेसेस भरने का 10 तरीका। अच्छा, इसमें वो ये बोल नहीं सकता कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन को तो अलाउ करना ही पड़ेगा कि जो डिजिट इधर आया वो इधर आना चाहिए। ये ठीक है। 9 इंटू 10³ इंटू फिर लास्ट के जो 3 प्लेसेस हैं उनको भरने का एक ही तरीका रहेगा। जब पहले यहाँ से तो पहले 4 डिजिट भर गए और लास्ट के 3 डिजिट भरने का एक ही तरीका रहेगा, इसलिए 1³ इसलिए ये आ गया। फिर 8th विदाउट यूजिंग डिजिट 0 एंड नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, रिपीटिशन अलाउड। ठीक है, डिजिट 0 को यूज़ नहीं करना है और नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे। 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या होता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो तुम इसको ऐसे देखो कि हमने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक भरते हुए चले गए, आँख बंद करके कुछ भी रख लिया। ये ठीक है, मान लिया 5 2 1 1 3 और 6, मान लिया ये आ गया। अब लास्ट प्लेस में अगर ये नंबर बनाए, ठीक है, तो 5 और 2 7 8 और 1 9, 6 और 3 9, तो टोटल 18 हो गया सम। तो जो 7th डिजिट रखा जाएगा, 6 डिजिट तो ये हो गए, 7वां डिजिट जो रखा जाएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी 18 प्लस वो डिजिट 18 जो इनका सम जो आया है वो ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, तो लास्ट वाला जो है वो भी 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी पूरा सम 3 से डिविजिबल होगा। तो मतलब इसके पास ऑप्शन कितना बचेगा? 3 6 9। इसके अंदर हम 3 या 6 या 9 रख सकते हैं। अगर मान लिया इसके अंदर मैंने 1 रख दिया तो जोड़ के देखो, 6 और 1 7 3 10 2 12 13 14 और 5 19 19, तो वो तो 3 से डिविजिबल होगा नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखूँ तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, अब मान लिया इसकी बजाय एक नंबर ये है, 3 और 3 6, या चलो ये एक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 आ गया। अगर 7 आ गया तो इसके पास क्या क्या ऑप्शन है? 2 5 8। यहाँ पे हम केवल 2 5 या 8 रख सकते हैं, क्योंकि अगर ये वाला जो समेशन 7 है तो लास्ट डिजिट ऐसा आना चाहिए कि इसके साथ ऐड होकर 3 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम 2 रखेंगे तो 9 आएगा सम, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 5 रखेंगे तो 12 आएगा सम, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 8 रखेंगे तो 15 आएगा सम, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ तक पहले 6 डिजिट में कुछ भी रखो, लास्ट वाले के पास हमेशा 3 ही ऑप्शन रहेगा।
मतलब अगर यहाँ तक का सम 3k टाइप आ जाए तो इसको भी 3k टाइप होना पड़ेगा। अगर यहाँ 3k प्लस 1 टाइप आ जाए सम, ये ठीक है, तो इसको 3k प्लस 2 टाइप होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सम 3k प्लस 2 टाइप आ जाए, जैसे यहाँ पे आया, सॉरी यहाँ पे तो ये 3k प्लस 1 टाइप आया है, 6 से 1 ज़्यादा है 7, 3k प्लस 1 टाइप आया है, तो यहाँ 3k प्लस 2 टाइप ही नंबर आ सकता है, तभी दोनों जुड़ के 3k टाइप होगा। तो यहाँ 3k प्लस 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में जीरो हटाने के पीछे लॉजिक यही था, कि ताकि क्वेश्चन सिमेट्रिक हो जाए कि पहले 6 प्लेसेस में कुछ भी रखो, लास्ट प्लेस के पास हमेशा कितना ऑप्शन आएगा, 3। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा कि अगर जीरो रख लें तो फिर क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंदी हो जाएगा। सही है, कर सकते हैं, ऑफ कोर्स नंबर गिन तो हमेशा ही सकते हैं, मतलब थियोरेटिकली हम बोलेंगे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, तो मैथमेटिकल आंसर तो उसका ये है कि हाँ गिन तो सकते हैं, मुझे एक एक नंबर लिख लो तो गिना जाएगा। तो विदाउट यूजिंग डिजिट 0 एंड दिस, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने का कितना तरीका, 9, फिर उसके बाद 10 रेज़्ड टू पावर 5, तो ऐसा करने से यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। लास्ट प्लेस को फिल करने का हमने क्या बोला, हमेशा 3 ही ऑप्शन। पहले जो 6 प्लेसेस हैं उस पर जो सम आया उसके हिसाब से लास्ट प्लेस को फिल करने का हमेशा 3 ही ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगर सम 3k प्लस 1 टाइप आया तो लास्ट प्लेस को 3k प्लस 2 टाइप वाले डिजिट से ही रख सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया हमारे 8 क्वेश्चंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज एलिमेंट्री परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अच्छा, परमुटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। मतलब इसके अंदर मानिए एक क्लास है, उसमें से हमने 4 बच्चों को सेलेक्ट किया, तो 4 बच्चे कौन कौन से हैं, किस कॉम्बिनेशन में बच्चे आ रहे हैं, मतलब ABCD आया या फिर ABCE आया, ये ठीक है, वो मैटर करता है। तो वो तो हो गया कॉम्बिनेशन, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। तो अगर हमने 4 बच्चे सेलेक्ट किए और मान लिया एक कॉम्बिनेशन आया A B और C D का, ABCD का एक कॉम्बिनेशन आया, तो वो ABCD है या ACBD है, सिलेक्शन में ये थोड़ा काउंट करते हैं पहले कौन आया बाद में कौन आया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन कौन आया ये मैटर करता है। तो वो तो हो गया ये। ठीक है, अब मान लिया हमने उन 4 लोगों को एक रो में बिठा दिया। अब रो में जब बैठे हुए हैं तो एक तरीका हो गया कि पहले A बैठा है, फिर B, फिर C, फिर D, या फिर A C D B ऐसे बैठा है। तो ये अरेंजमेंट हो गया कि उनको अरेंज कितने तरीके से कर सकते हैं एक रो में, वो यहाँ पे काउंट करते हैं परमुटेशन। ठीक है, उनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं वो परमुटेशन में काउंट करते हैं। और कॉम्बिनेशन क्या क्या बने, कौन कौन सा बच्चा आ सकता था, ये ठीक है, किस कॉम्बिनेशन में आ सकते थे, वो हम सिलेक्शन में काउंट करते हैं या कॉम्बिनेशन में काउंट करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला, नंबर of ways of arranging n identical objects in a row। मतलब अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हमने एक रो में रखा तो उसको अरेंज करने का कितना तरीका होगा। ठीक है, तो ऑफ कोर्स एक तरीका होगा, अगर आइडेंटिकल हैं तो एक तरीका है, उनको रख दिया। आइडेंटिकल का मतलब क्या है कि हम ये नहीं पहचान सकते कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये ऑब्जेक्ट कौन सा, सब एक जैसा है, तो उनको एक रो में रखने का एक ही तरीका हो गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड,
नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन, इस बार डिफरेंट आ गया, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन ए रो बराबर एन फैक्टोरियल। ठीक है, अगर ये जो एन फैक्टोरियल है ये बेसिकली हम जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग करे थे वहीं से आ सकता है, ये ठीक है, वहीं से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि हमें एन प्लेसेस पे एन ऑब्जेक्ट्स को रखना है। तो ऑब्जेक्ट्स हमने हाथ में उठा लिया, हम ऐसे बोलते हैं पहले प्लेस पे रखने के लिए हमारे पास एन ऑप्शन है, पहले प्लेस को भरने का एन तरीका है। फिर हमने पहले प्लेस पे अगर कुछ रख दिया तो हमारे हाथ में कितना ऑब्जेक्ट बचा, n-1। तो अब सेकंड प्लेस को भरने का कितना तरीका हो गया, n-1। पहला प्लेस भी भरना है एंड सेकंड प्लेस भी भरना है एंड थर्ड प्लेस भी भरना है, उसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले प्लेस को भरने का n तरीका, दूसरे प्लेस को भरने का n-1 तरीका, तीसरे प्लेस को भरने का n-2 तरीका, n-3 एंड सो ऑन। अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं और n ही जगह पे भरना है तो हमारे पास टोटल कितना तरीका हो जाएगा, n इंटू n-1 n-2 एंड सो ऑन अप टिल 1। तो वो तो n से लेके 1 तक का प्रोडक्ट हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, n फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन ए रो कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल। तो इसके बेसिस पे जैसे क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ वेज इन विच 7 persons कैन बी सीटेड इन ए रो। ये ठीक है, 7 लोगों को एक रो में कैसे बिठा सकते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा, सिंपली 7 फैक्टोरियल। ये ठीक है, जो नंबर ऑफ पर्सन है वो 7 है। पर्सन्स ऑफ कोर्स सब डिफरेंट की तरह ट्रीट होगा, आइडेंटिकल तो बोलते नहीं उनको। क्वेश्चन 2, how many different words can be formed using all letters of the word triangle without repetition। तो
तो आंसर कितना हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ठीक है। इसको हम बोलते हैं 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है, टी एक ही बार है, आर एक ही बार है, आई एक ही बार है, कोई भी लेटर रिपीट नहीं कर रहा है। तो इन 8 लेटर्स को जितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं एक रो के अंदर, उतने डिफरेंट वर्ड्स बन जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा सिंपली 8 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसमें एक मतलब इसमें ऑल्टरनेट लैंग्वेज और क्वेश्चन में क्या हो सकता है, किसी किसी क्वेश्चन में छोटा सा कैच क्या हो सकता है, अगर वो ये बोले हाउ मैनी मोर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी मोर वर्ड्स मतलब इसके अलावा और कितने वर्ड्स बना सकते हैं, तो फिर आंसर हमारा 8 फैक्टोरियल -1 हो जाएगा। एक तो मतलब 8 फैक्टोरियल के अंदर एक तो खुद ही ट्राइंगल भी काउंट हो रहा है, तो अगर हमने ये बोला कि कितने और वर्ड्स बना सकते हैं तो फिर हमें ट्राइंगल काउंट नहीं करना है, ये ठीक है। अगर वो लैंग्वेज होता तो यहाँ पे तो हमें काउंट करना है, इसने तो ये बोला कि टोटल कितने वर्ड्स बन जाएंगे बस, तो उसके इसके अंदर तो ट्राइंगल भी आ गया, तो यही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी डिफरेंट, ये ठीक है, बैटिंग ऑर्डर कैन बी फॉर्म्ड फॉर ए गिवन टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। ये ठीक है, मतलब क्रिकेट में 11 प्लेयर्स हैं हमारे पास, प्लेयर्स फिक्स्ड हैं ऑफ कोर्स, उनके हम कितने बैटिंग ऑर्डर्स बना सकते हैं कि पहले फर्स्ट डाउन कौन जाएगा, सेकंड डाउन, थर्ड डाउन, फोर्थ डाउन, ऐसे करके फर्स्ट से लेके 11 तक कौन पहले खेलेगा कौन बाद में खेलेगा। तो इट इज़ इक्वल टू सेइंग कि हम 11 लोगों को एक बेंच पे बिठा दें और उनको अरेंज कर दें, जितने अरेंजमेंट आ जाएंगे उतने ही बैटिंग ऑर्डर पॉसिबल हो जाएंगे। जो लेफ्ट मोस्ट बंदा होगा उधर से चालू करके हम टीम चालू कर सकते हैं, ये ठीक है, बैटिंग ऑर्डर बना सकते हैं। अगर कोई बंदा ये बोलेगा कि पहले 2 बंदे तो एक साथ जाते हैं, तो पहले 2 बंदे भले एक साथ जाते हो, बट बॉल जो पहला फेस करता है वो तो अलग बंदा होता है, जो सामने नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा होता है वो अलग बंदा होता है। कहने का मतलब क्या है कि आंसर 11 फैक्टोरियल ही आएगा। 11 प्लेयर्स को जितने तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं उतना ही आंसर हो गया। तो आंसर इज सिंपली 11 फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट 2। अब आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting R objects from an identical objects is equals to 1। अगर हमारे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से हमें R को सेलेक्ट करना है तो कितना तरीका है, एक, सिंपली एक तरीका। क्यों? क्योंकि अगर हमें n में से R को सेलेक्ट करना है तो ये तो मैटर ही नहीं करता कौन सी R, क्योंकि सभी आइडेंटिकल, सभी एक जैसी है। ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते अगर आइडेंटिकल हैं तो कोई भी R उठा लो, एक ही तरीका है। आंसर कितना आ जाएगा, 1। 4, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा NCR। अगर n में से हमें R ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, NCR। ठीक है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन NCR आ जाएगा। अब NCR का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया हमारे पास O1, O2, O3, O4 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर हम बोलें कि इनमें से 2 सेलेक्ट करना है तो कितना तरीका हो जाएगा, तो 4 में से 2 सेलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज बराबर कितना हो जाएगा, 4C2। ये ठीक है, 4C2 कितना होगा, 4 × 3/2 मतलब 6। तो ये 6 क्या आ रहा है, 6 क्या चीज़ बता रहा है हमको, क्या गिन के बता रहा है, तो 6 इज नंबर ऑफ वेज
in which we can get different combination of two objects out of these four. मतलब कि जैसे O1 O2 ये एक कॉम्बिनेशन हो गया, हम इन दोनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, या O1 O3 O1 O4, ये ठीक है, ये तीन कॉम्बिनेशन हो गए. O2 के साथ शुरू करें तो O2 O3 O2 O4 या फिर O3 O4. तो ये कितने कॉम्बिनेशन हो गए? 1 2 3 4 5 6. तो ये 6 इसको गिन के बता रहा है कि 6 कॉम्बिनेशन है, ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं. ऑफ कोर्स O2 O3 सेलेक्ट करें या O3 O2 सेलेक्ट करें, एक ही बात है. ये ठीक है, सिलेक्शन में इस बात का फर्क थोड़ा पड़ रहा है कि पहले कौन खड़ा है दूसरा कौन खड़ा है, दोनों एक ही बात है. तो 1 2 3 4 5 6 वो ये गिन के बता रहा है. ठीक है, अगर मान लिया 6 ऑब्जेक्ट होता, उसमें से 2 सेलेक्ट करते तो आंसर होता 6C2. 6C2 कितना होता है? 15. तो 15 तरीके हो जाते हैं ऐसे, एंड सो ऑन. ये ठीक है, एनसीआर फॉर्मूले का मतलब ये है. ठीक है. तो क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ ways of selecting 3 different letters from the letter of the word triangle. आंसर, उसने क्या बोला कि ट्राइंगल में कितने लेटर्स हैं? 8. उसमें से 3 लेटर हमें सेलेक्ट करने हैं, तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? तो मतलब अगेन वी आर आस्किंग कि कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे. तो इसमें कोई भी एक जैसा नहीं है, सारे अलग अलग ही हैं. टोटल 8 हैं. तो आंसर कितना आ जाएगा? सिंपली 8C3. इतने कॉम्बिनेशन से हम डिफरेंट लेटर्स सेलेक्ट कर सकते हैं. दिस इज 8 7 6/3 फैक्टोरियल 56. तो ये 56 हमें क्या काउंट करके बता रहा है कि एक सिलेक्शन हो सकता है TRI या TRA या TRN या TRG TRL TRE, ऐसे काउंट हो गया. फिर TIA TIN TIG, ऐसे करके अगर हम काउंट करेंगे 3 का कॉम्बिनेशन, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे? 56 कॉम्बिनेशंस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, लेट इन ए प्लेन n lines are given, then find maximum number of their points of intersection and different lines आर गिवन. डिफरेंट का मतलब क्या है कि अगर हम बोल दें कि 2 लाइन आइडेंटिकल हो गया, ये ठीक है, एक के ऊपर एक आ गया, तो उनके तो इन्फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा. ठीक है, तो फिर उस वाले केस को छोड़ दिया. ये ठीक है. मैक्सिमम क्यों बोला है? मैक्सिमम का मतलब क्या है कि कोई भी 3 लाइन एक पॉइंट से पास नहीं कर रहा होगा अगर हमें मैक्सिमम चाहिए, कि वरना तो पॉइंट लूज हो जाएंगे. अगर ये लाइन इसकी बजाय यहाँ से पास करेगा तो हमारे पास 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे. अगर ये लाइन इसी से पास कर जाए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिड्यूस हो जाएंगे. तो मैक्सिमम बोलने का मतलब क्या है कि वी आर सपोज टू टेक दैट नो 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट. ठीक है, तो अब ऐसे करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहे होंगे अगर n लाइन्स है. तो तुम ऐसे देखो, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट P1 है, तो P1 2 लाइनों के ऊपर लाई कर रहा होगा. ये एक मान लिया पॉइंट P2 है, ये भी इन 2 लाइनों के अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो ऑफ कोर्स 2 लाइनों पे लाई कर रहा होगा. तो अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिन लें, ये ठीक है, ये मान लिया P4 हो गया, ये P5 हो गया, तो एवरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेसिकली 2 लाइनों के ऊपर लाई कर रहा है. तो अब इसको हम उल्टा बोल सकते हैं कि अगर हम ये गिन लें कि लाइनों में 2 लाइन सेलेक्ट करने के कितने कॉम्बिनेशन है, जैसे मान लिया हमने बोला कि L1 L5, ये एक कॉम्बिनेशन है 2 लाइन सेलेक्ट करने का, तो L1 L5 से एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा होगा जहाँ पे भी L1 और L5 इंटरसेक्ट कर रहा होगा.
दैट मीन्स कि केवल अगर हम यही गिन लें कि n लाइनों में से 2 लाइन को सेलेक्ट कितने तरीके से किया जा सकता है, तो जितने तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है उतने ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे, बिकॉज एवरी सेलेक्शन, एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लाइन्स विल प्रोड्यूस 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो अगर मान लिया हमने L1 L2 L1 L3 L1 L4 ऐसे करके हमने बोला कि 50 कॉम्बिनेशन है, तो 50 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि हमें n में से 2 पॉइंट सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3, इन क्वेश्चन 2 फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ triangles which can be formed with these lines as sides। आंसर, अब उसने ये पूछा है कि मान लिया हमारे पास n लाइन्स हैं, तो इनसे हम कितने ट्राइंगल बना सकते हैं। जैसे एक ट्राइंगल तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, फिर एक ये भी ट्राइंगल हो गया, एक ये भी ट्राइंगल हो गया, तो ऐसे कितने ट्राइंगल बना सकते हैं, मैक्सिमम कितने ट्राइंगल बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि कोई भी 3 लाइन उठा लिया, क्योंकि एक ट्राइंगल में हमें 3 साइड्स चाहिए होगा, ठीक है। तो ये जो n लाइन्स है, n लाइन्स में से अगर हमने कोई भी 3 लाइन्स का एक कॉम्बिनेशन उठाया तो उससे एक ट्राइंगल बन जाएगा यूनिक, ठीक है। मैक्सिमम का मतलब क्या है कि वी विल अज्यूम कि मैक्सिमम अगर हमें काउंट करना है तो कोई भी ट्राइंगल लूज नहीं होना चाहिए, तो कोई भी 2 लाइन पैरेलल नहीं होना चाहिए। अगर 2 लाइन पैरेलल होगा तो उसके साथ अगर हमने तीसरी लाइन लिया तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो भले उसने नहीं दिया है कि लाइन पैरेलल है या नहीं है, मैक्सिमम वर्ड यूज़ करने का मतलब क्या है कि हम क्या अज्यूम करेंगे कि कोई भी 3 लाइन कॉन्करेंट नहीं है, कोई भी 2 लाइन पैरेलल नहीं है, ताकि हमारा लॉस ना हो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के रेस्पेक्ट में। तो दिस इज अगेन वेरी सिंपल, NC3। n में से अगर हम 3 लाइंस को सेलेक्ट कर लें तो टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने हो जाएंगे, NC3। अब जितने तरीके होंगे, हर कॉम्बिनेशन ऑफ ए लाइन विल गिव मी 1 ट्राइंगल। तो अगर मान लिया 40 कॉम्बिनेशन आ गए तो वी विल गेट 40 ट्राइंगल्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ R ऑब्जेक्ट्स selected from n different objects। ठीक है, मतलब इसने क्या बोला है कि हम R ऑब्जेक्ट्स के कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हैं अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से उन R ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया गया है। इट इज़ समथिंग लाइक कि मान लिया हमारे पास O1 O2 O3 O4 O5 ये 5 ऑब्जेक्ट हैं और हमें 3 ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट बनाने हैं। तो एक तो 2 चीज़ पिक्चर में आएगा कि कौन कौन आया, ठीक है, पहला चीज़। फिर दूसरा कैसे कैसे रखा हुआ है। तो जैसे मान लिया O1 O2 O3 ये 3 आया, ठीक है, एक सिलेक्शन ये हो गया O1 O2 O3 का। तो O1 O2 O3 के लिए ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, O1 O3 O2 ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, O3 O2 O1 ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। अब अगर हमने यहाँ पे सिलेक्शन चेंज कर दिया कि मान लिया O1 O2 O5, तो अब इनको सेलेक्ट करने का, तो O1 O2 O5 के सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग फिर ऐसे कितने अरेंजमेंट आ जाएंगे, ये ठीक है, 3 फैक्टोरियल। तो सिलेक्शन 1 के करस्पॉन्डिंग 3 फैक्टोरियल, सिलेक्शन 2 के करस्पॉन्डिंग 3 फैक्टोरियल, सिलेक्शन 3 के करस्पॉन्डिंग 3 फैक्टोरियल। तो
टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, ये ठीक है। उसमें अगर मान लिया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन 10 हो जाए कि 10 तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो हर सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स हो जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा कि हम ऐसे गिनना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे काउंट करना चालू करें, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन इनटू नंबर ऑफ वेज ऑफ परमुटेशन। तो इस वाले केस में आंसर कितना हो जाएगा कि 5 में से 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया तो इतने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये ठीक है। 5C3 इज नथिंग बट 10, तो 10 कॉम्बिनेशंस आ जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट ना, और हर कॉम्बिनेशन को अरेंज हम इतने तरीके से कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमें n में से r ऑब्जेक्ट्स को उठा के अरेंज करना है, तो हमने अपनी टास्क को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया कि सेलेक्ट किया, ये ठीक है, फिर उनको अरेंज किया, ये ठीक है। सेलेक्ट भी करना है एंड अरेंज भी करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस वाले केस में सेलेक्ट किया NCR, n में से एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट किया, ये तरीका हो गया हमारे सिलेक्शन का। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या था कि इन r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया, तो उसके लिए अरेंजमेंट का फॉर्मूला आएगा, ये सिलेक्शन वाला फॉर्मूला आ गया, ये अरेंजमेंट वाला फॉर्मूला आ गया, NCR इंटू R फैक्टोरियल, ये तरीका हो गया। इसको देखो अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इंटू R फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल। दिस इज ऑल्सो डिनोटेड एज NPR, ठीक है। तो NPR इज नथिंग बट ऊपर वाले का फैक्टोरियल और नीचे दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, ठीक है। एंड NPR क्या डिनोट करता है कि n में से r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करके उनको अरेंज कराना। तो बेसिकली ये जो चीज़ है, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 5P3। P3 मतलब परमुटेशन, तो परमुटेशन मतलब 5 में से 3 ऑब्जेक्ट का परमुटेशन, ये ठीक है। 5C3 का मतलब क्या होगा, कॉम्बिनेशन, 5 में से 3 ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन। तो ये जो P वाला फॉर्मूला है इसमें कॉम्बिनेशन इनटू अरेंजमेंट दोनों चीज़ें, ठीक है। अब देखो हम ये जो P वाला जो फॉर्मूला ये बोर्ड वगैरह में यूज़ करते हैं शायद, बट हम IIT JEE में करेंगे नहीं डायरेक्टली ये P वाला फॉर्मूला। अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गलतियाँ हमसे कम होंगी, हम हमेशा इसी तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को, पहले सेलेक्ट किया फिर परम्यूट किया, रादर देन वो NPR का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज़ करने के, ठीक है। तो ये हो गया कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ R ऑब्जेक्ट्स सेलेक्टेड फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर मान लिया हमने n ऑब्जेक्ट्स में से n को ही परम्यूट करा दिया, तो अगर हम बोले n में से n को सेलेक्ट किया फिर n को ही परम्यूट करा दिया, तो वो तो सीधा हमारा फॉर्मूला n फैक्टोरियल था कि अगर n ऑब्जेक्ट्स को सबको ही परम्यूट कराना है, तो वो यहाँ से देख सकते हैं NCN इंटू n फैक्टोरियल आ जाएगा, NCN 1 आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं अगर r का वैल्यू भी n हो जाए तो n माइनस n का फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल उसको 1 बोल देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया फोर्थ। Question number 1. Let a regular polygon of 10 sides, ये ठीक है, क्या बोलते हैं उसको वैसे, डेकागन, is given, then find how many triangles can be formed using vertices of decagon as
वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, मतलब एक डेकागन ऐसे दे रखा है, कुछ भी 10 साइड्स, तो A1 A2 A3 A4 A5, ये ठीक है, कुछ भी A6 ऐसे करके। अब हमें ये बताना है कि इसके जो ये A10 आ जाएगा, सही है। इसके जो वर्टिसेस हैं उन वर्टिसेस को यूज़ करके कितने ट्राइंगल बना सकते हैं। तो ऑफ कोर्स ट्राइंगल बनाने के लिए हमें 3 वर्टेक्स चाहिए। तो अगर हमने कोई भी 3 वर्टेक्स सेलेक्ट कर लिए तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। जैसे मान लिया हमने ये और ये सेलेक्ट किया, एक सिलेक्शन ये हो जाएगा A1 A10 A5। तो अगर हम इनको सिंपली ज्वाइन कर दें तो हमारे पास एक ट्राइंगल आ जाएगा। ठीक है, अगर हम A2 A3 A4 इन्हीं को सेलेक्ट कर लें तो एक दूसरा ट्राइंगल आ जाएगा ऐसे करके। तो एवरी सिलेक्शन ऑफ 3 वर्टिसेस, ठीक है, एक मान लिया हमने A1 A3 और A6 सेलेक्ट किया तो ये भी एक ट्राइंगल आ गया ऐसे करके। तो एवरी सिलेक्शन ऑफ 3 वर्टिसेस विल गिव यू 1 ट्राइंगल। तो अगर 10 साइड्स हैं तो ऑफ कोर्स 10 वर्टिसेस हैं। 10 वर्टिसेस हैं तो उनसे अगर हमने 3 को सेलेक्ट किया तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना हो जाएगा 10C3। तो जितने सेलेक्ट करेंगे उतने ही ट्राइंगल आ जाएंगे। तो आंसर सिंपली कितना हो जाएगा 10C3 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ट्राइंगल्स। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन 2, फाइंड नंबर ऑफ 5 letter words which can be formed using letters of the word daughter, ये ठीक है, विदाउट रिपीटिशन सच दैट, ये ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पार्ट, नो अदर रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, मतलब बस 5 लेटर का वर्ड बनाना है और रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो मतलब 5 लेटर जो हैं वो डिफरेंट उठाएंगे। कितने लेटर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से हमें बेसिकली 5 लेटर सेलेक्ट करके फिर उनके वर्ड्स बनाने हैं। तो दोनों चीज़ इन्वॉल्व होगा। अगर लेटर्स का हम अरेंजमेंट चेंज करेंगे तो वर्ड भी चेंज होगा। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा कि पहले हमने 8 में से कौन से 5 सेलेक्ट करें 8C5, फिर उन 5 को अरेंज करें तो 5 फैक्टोरियल। तो यही आंसर हो गया 8C5 इंटू 5 फैक्टोरियल। सेकेंड पार्ट, ये ठीक है, यूजिंग ऑल वॉवल्स। ये ठीक है, अब इसके अंदर वॉवल कौन कौन सा है A U E, सही है। तो उसने क्या बोला कि तीनों वॉवल यूज होना चाहिए, ऑल वॉवल्स मस्ट बी यूज्ड। तो हमें टोटल 5 लेटर्स का वर्ड बनाना है और उसमें तीनों वॉवल्स आने चाहिए। ठीक है, तो अगर 3 वॉवल्स आ गए तो 2 कॉन्सोनेंट्स आएंगे। और कितने कॉन्सोनेंट हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमने तीनों वॉवल्स उठा के रख लिए, 2 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए। तो ऐसा करने पे हमारे हाथ में टोटल 5 लेटर्स आ गए। फिर उनको अरेंज कर लिया तो जितने अरेंजमेंट होंगे उतने वर्ड्स बन जाएंगे। तो पहले तो हमने वॉवल सेलेक्ट किए 5C2। ठीक है, अब तीनों वॉवल्स नहीं, पहले कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए 5C2 और तीनों वॉवल तो ऑलरेडी हैं ही हमारे पास। तो हमारे हाथ में टोटल कितने लेटर्स हो गए 5, उनको अरेंज कर दिया तो इनटू 5 फैक्टोरियल। ये आंसर हो गया। ये हो गया सिलेक्शन, ये हो गया अरेंजमेंट। हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि 2
कॉन्सोनेंट सेलेक्ट कर लिए या फिर अरेंज कर दिया, ऐसा थोड़ा ना होगा। सेलेक्ट करेंगे एंड अरेंज करेंगे, ये ठीक है। हमारे हाथ में पहले सिलेक्शन करके लेटर्स आने चाहिए और फिर उसके बाद उनको हम अरेंज करेंगे। तो एंड का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई होगा, ऐसे ऐड नहीं होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, वर्ड मस्ट स्टार्ट विद ए वॉवल। ठीक है, तो पहले प्लेस पे उसने क्या बोला कि एक वॉवल आना चाहिए। तो हम ऐसे कर सकते हैं, देखो इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं कि टोटल 8 है और 5 लेटर का वर्ड बनाने का मतलब क्या है कि ऐसे हमें 5 जगह भरनी है। तो यहाँ पे अगर वॉवल आना है तो पहले प्लेस को भरने का कितना तरीका हो गया, 3। ठीक है, कोई भी वॉवल रख दिया हमने। उसके बाद हमारे हाथ में कितने लेटर्स बचे, 7। तो अगले प्लेस को भरने का 7 6 5 4, 7 6 5 4, इतने तरीके से भर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ, अगर हम बोलें कि वर्ड मस्ट स्टार्ट विद ए वॉवल एंड इट should contain exactly 2 vowels। ठीक है, अब इसने क्या क्या कंडीशन इम्पोज कर दिया कि वर्ड के अंदर हमें एग्जैक्टली 2 ही वॉवल्स यूज़ करना है, पहली बात, और स्टार्टिंग उसकी वॉवल से होना चाहिए। तो ठीक है, अगर हमें 2 ही मतलब बनाना तो 5 लेटर का वर्ड है ये, ठीक है, ये तो हमारी ग्लोबल कंडीशन है। इसके बाद ये एड ऑन कंडीशन है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो उसी के हम नंबर ऑफ केसेस काउंट करें। तो अगर हमने बोला कि वर्ड मस्ट स्टार्ट विद ए वॉवल एंड इट शुड कंटेन एग्जैक्टली 2 वॉवल्स, ठीक है। तो अगर 2 वॉवल्स हैं, टोटल तो हमें 5 ही उठाने, तो इस वाले केस में क्या होगा, 2 वॉवल्स होंगे प्लस 3 कॉन्सोनेंट्स होंगे। 2 वॉवल्स कहाँ से होंगे, जो भी 3 अवेलेबल हैं, ये ठीक है। ये 5 कहाँ से होंगे, जो भी 5 अवेलेबल हैं, ठीक है। तो देखो अब हम इसको ऐसे करेंगे, पहले हमने क्या किया, कौन से 2 वॉवल्स, तो 3 में से हमने 2 वॉवल्स सेलेक्ट किए, पहला काम, हमारे हाथ में 2 वॉवल्स आ गए। फिर हम बोलेंगे कि कौन से 3 कॉन्सोनेंट्स, तो फिर हमने 5 में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट किए, ये ठीक है। अब हमारे हाथ में टोटल 5 लेटर्स आ गए, 2 वॉवल 3 कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। अब अभी भी कंस्ट्रेंट बचा हुआ है, ये ठीक है। अभी और कंस्ट्रेंट क्या है कि फर्स्ट प्लेस पे वॉवल आना चाहिए। तो कौन सा वॉवल, जो हमारे हाथ में 2 वॉवल्स हैं उसमें से हमने फर्स्ट प्लेस पे एक वॉवल रख दिया। कौन सा वॉवल, 2C1 से सेलेक्ट कर लिया और उसको रख दिया। ऐसा करने से क्या हो गया, फर्स्ट प्लेस भर गया, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बट उसका ये मतलब नहीं कि हम आगे नंबर नहीं बनाएंगे, ये ठीक है, आगे सॉरी वर्ड नहीं बनाएंगे, वर्ड तो हमें बनानी है, तो उसके नंबर ऑफ तरीके तो अभी भी आएंगे। फर्स्ट प्लेस को भरने के बाद हमारे हाथ में कितना हुआ, 4 लेटर्स बच गया और 4 प्लेसेस बच गया। तो उन 4 लेटर्स को उन 4 प्लेसेस पे भरना है, तो वो कितने तरीके हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल। तो कितने तरीके हो गए, सबसे पहले हमने क्या किया, 3C2 तरीके से क्या किया, 3 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स को सेलेक्ट किया, ठीक है, इनटू 5C3, इससे हमने क्या किया, 5 अवेलेबल कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट्स को सेलेक्ट किया, ठीक है। तो इससे तो हमारा क्या इंश्योर हो गया कि जो वर्ड का कॉम्पोजिशन है कि उसमें 2 वॉवल और 3 कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वो फिक्स हो गया। बट अभी और आगे कंडीशन उसने क्या बोला है कि इट मस्ट स्टार्ट विद ए वॉवल। तो अब जो हमारे हाथ में 2 वॉवल हैं, हमने 2C1 से एक वॉवल को सेलेक्ट किया और उसको फर्स्ट प्लेस पे रख दिया। अब देखो हमारे हाथ में अगर एक ही वॉवल है और उसको सबसे पहली जगह पे रखना है, तो एक ही तरीका है, हमारे हाथ में एक ही वॉवल है, मतलब 2 वॉवल में से जो हमने एक को सेलेक्ट किया उसको हमने फर्स्ट प्लेस पे रखा, तो एक ही तरीका है। ऐसा करने से सारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो गए। अब हमारे हाथ में 4 लेटर्स बच गए, ठीक है, और उनको अगले
4 जगह पे रखना है, कोई कहीं पे भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सिंपली 4 फैक्टोरियल। तो इतना आंसर हो जाएगा टोटल 3c2 5c3 2c1 इंटू 4 फैक्टोरियल। फोर्थ पार्ट, चलो एक आध पार्ट और कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट, वर्ड स्टार्ट्स विद ए वॉवल और एंड्स विद ए वॉवल। ये ठीक है। और का मतलब देखो मैथमेटिक्स में होता है इंक्लूसिव और। उसका मतलब क्या है कि जैसे अगर हम इसको लैंग्वेज में पढ़ना चाहें हिंदी में, तो मेरे को ऐसा लगेगा कि या तो वो वॉवल से शुरू होना चाहिए या वॉवल पे ख़त्म होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए, ऐसा फील आता है, बट ऐसा नहीं है। और का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव और। तो मतलब जो उसने 2 कंडीशन बोली है ना, कि पहली कंडीशन 1 और कंडीशन 2, तो अगर केवल कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रहा है चलेगा, केवल कंडीशन 2 सेटिस्फाई हो रहा है चलेगा, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो भी चलेगा। ठीक है। मैथ्स में अगेन तुम्हें फिर याद दिला दें, फिर रिमाइंड कर दें, और का मतलब क्या होता है, इंक्लूसिव और। ये ठीक है। उसका मतलब होता है कि एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड। तो अगर एग्जैक्टली एक कंडीशन सेटिस्फाई रहे तो भी चलेगा, दोनों ही सेटिस्फाई रहे तो भी चलेगा। मतलब जो भी वर्ड बनेगा, ये ठीक है, उसमें क्या क्या पॉसिबल है कि पहला और आखिरी दोनों वॉवल हो, ये ठीक है, दोनों कॉन्सोनेंट हो, पहला वॉवल दूसरा कॉन्सोनेंट हो, पहला कॉन्सोनेंट दूसरा वॉवल हो, यही 4 केसेस बनेगा। तो वर्ड स्टार्ट्स विद ए वॉवल, ये ठीक है, और एंड्स विद ए वॉवल, तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसने तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, ना तो ये वॉवल से चालू हुआ है, ना ये वॉवल पे ख़त्म हुआ। तो हमें ये तीनों केसेस काउंट करने हैं। तो कैसे कर सकते हैं? एक तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इन तीनों को दिस और दिस और दिस ऐसे है, तो इसके नंबर ऑफ केसेस निकालिए, इसके नंबर ऑफ केसेस निकालिए, इसके नंबर ऑफ केसेस निकालिए, उनको जोड़ेंगे, क्योंकि और का ऑप्शन आ रहा है। हम ऐसे थोड़ा बोले कि वॉवल से शुरू हुआ वॉवल पे ख़त्म हुआ, एंड वॉवल से शुरू हुआ कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हुआ, दोनों बात एक साथ कैसे हो जाएगा? एंड का मतलब तो ये है कि दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, वो तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन है कि अगर वॉवल से शुरू हुआ वॉवल पे ख़त्म हो गया तो भी चलेगा, दैट इज़ फेवरेबल। वॉवल पे शुरू हुआ कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हुआ तो भी चलेगा, इसलिए इसके नंबर ऑफ केसेस ऐड होंगे। या फिर हम ऐसे बोलते हैं टोटल में से ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। रिक्वायर्ड आंसर इज इक्वल्स टू, मान लिया हमने पहले ये काउंट किया, फर्स्ट प्रिंसिपल से लिख सकते हैं कि पहले प्लेस को हमने वॉवल से भरा 3 तरीके, क्योंकि 3 वॉवल हैं। पहले हम कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई करते हैं, तो ये दोनों कंस्ट्रेंट हम सेटिस्फाई कर रहे हैं पहले। फिर लास्ट प्लेस पे जाके वॉवल रखा 2 तरीके, ठीक है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ये लिख दिया था ना हमने, विदाउट रिपीटिशन, ठीक है। अब ऐसा करने से 2 लेटर कम हो गया, 6 लेटर बचे इन 3 प्लेसेस को भरने के लिए। तो इसको भरने का 6 तरीका, 5 तरीका, 4 तरीका। तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ केसेस करस्पॉन्डिंग टू वॉवल वॉवल प्लस वॉवल कॉन्सोनेंट। पहले प्लेस को वॉवल से भरा 3 तरीका, आखिरी प्लेस को कॉन्सोनेंट से भरा, तो कॉन्सोनेंट तो हमारे पास कितने थे 5, तो 5 तरीका इनटू, अब पहले प्लेस पे वॉवल और आखिरी पे कॉन्सोनेंट रखा तो 2 लेटर्स यूज़ हो गए, 6 लेटर बचे, तो फिर वही 6, 5, 4, ये ठीक है। ये काउंट हो गया, ये काउंट हो गया। अब इसमें पहले पे और का मतलब क्या है, प्लस दिस और दिस और दिस। पहले पे कॉन्सोनेंट रखा 5 तरीका, आखिरी पे वॉवल रखा 3 तरीका, इनटू फिर वही 6, 5, 4, ये आंसर हो गया। अब इसमें से यू कैन सी 6, 5, 4,
ये कॉमन निकाल सकते हैं 6 5 4, तो ये कितना हो जाएगा 6 + 15 + 15, तो ये हो गया 36। तो 36 6 5 4, ये तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स ऑप्शन में अगर पूरा नंबर कैलकुलेट करके दे रखा है तो हमें सारा कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। या फिर हमने इसको ऐसे बोला था कि बाइजेक्शन से भी कर सकते हैं। बाइजेक्शन से कैसे कर सकते हैं, रिक्वायर्ड आंसर कि पहले हमने सारे वर्ड्स काउंट कर लिए, उसमें से वो घटा दिए जिसमें कॉन्सोनेंट से चालू होकर कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हो रहा है। तो सारे वर्ड काउंट कर लिए, मतलब 8 में से 5 लेटर सेलेक्ट किए और उनको अरेंज करा दिया 5 फैक्टोरियल, मतलब ये वाला टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जितने बनने, माइनस वो अनफेवरेबल, ये ठीक है, ये बाइजेक्शन से करें, टोटल माइनस अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब कॉन्सोनेंट से चालू हुआ, कॉन्सोनेंट पे ख़त्म हुआ। तो पहले प्लेस पे कॉन्सोनेंट रखने का कितना तरीका, कितने कॉन्सोनेंट है हमारे पास 5। फिर आखिरी प्लेस पे कॉन्सोनेंट रखने का कितना तरीका, 4। ठीक है, ये तो हम अनफेवरेबल काउंट करें, हम ये नहीं बोलेंगे कि एक वॉवल से कहाँ चालू हो रहा है, तो वही तो हम कर रहे हैं, जो नहीं हो रहा उसी को तो घटा रहे हैं, इसलिए तो सबट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे। तो कॉन्सोनेंट से चालू हुआ 5 तरीका, इस पे 5 तरीका, सॉरी 4 तरीका, 2 लेटर्स यूज हो गए, 6 बच गए, तो इन तीनों को भरने का वही 6 5 4, ये आंसर आ जाएगी। दिस यू कैन वेरीफाई कि बराबर आ रहा होगा।